नौशीन ज़हीर मरी, बलूचिस्तान अवाम पार्टी की सीनियर रहनुमा हूँ। पहले अगर बात की जाए तो मैं खुद भी इस चीज़ से जो है ना गुजर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक खातून हूँ और मैं भी अपने घर से निकलती हूँ। जो वर्किंग खवातीन होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो है ना दरपेश होते हैं, लाइक उनके जो है ना घर वालों की तरफ से उन पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और कुछ पाबंदियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको वो जो है ना तर्क नहीं कर सकती हैं। काफ़ी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं जिनसे वो दो चार होती हैं, वो फिर भी बाहर निकलती हैं अपने काम के लिए, स्ट्रगल के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। तशद्दुद में इजाफा इसलिए भी हुआ है, एक तो तालीम की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तालीम की कमी भी है इसमें, ठीक है ना। जो लोग जाहिर है जाहिल होंगे वो तो अपने घर वालों को बाहर नहीं छोड़ेंगे, वो तो यही सोचेंगे जब खवातीन बाहर निकलेंगी, आज़ाद ख्याल होंगी, माशरे के सामने जाएंगी, अगर माशरे के शाना बशाना होकर चलेंगी तो हमारी इज्जत जो है ना इससे पामाल हो जाएगी। या फिर हो सकता है कि लोग ये कहें कि भाई इनके मर्दों में इतनी हिम्मत नहीं है, वो अपनी खवातीन को बाहर भेजते हैं। हमारे, आपको पता है, जो हमारे रस्म रवाज है, जो हमारे कबायली सिस्टम है, उनमें ये सबसे ज्यादा जो है ना इस चीज को हाईलाइट किया जाता है कि हमारी गैरत का सवाल है। तो मेरे ख्याल से खातून को जो है ना आगे आपने छोड़ना चाहिए, उसे भी अवेयर होना चाहिए, उसके हुकूक क्या है उसके बारे में उसे भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जब EPML में थी तब मुझे ये लगता था कि बलूचिस्तान की आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचाना बहुत एक मुश्किल काम है। तो बलूचिस्तान अवाम पार्टी में मेरे आने का मकसद ही यही था कि बलूचिस्तान की आवाज बलूचिस्तान के ही लोगों तक पहुंचेगी और इससे जो फवायद, जितने भी फायदे होंगे वो हमारी आवाम जो है ना आसानी से इंशाल्लाह उठा सकेगी, बल्कि वो उठा रही है। पर्दे का और आपके रस्म और रवाज का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। एक खातून हिजाब में भी तालीम हासिल कर सकती है। कहीं पे भी किसी भी जगह पर आपको ये नहीं कहा गया कि आप अपने हिजाब को या अपनी इज्जत को घर पे रखकर फिर आप तालीम के लिए आ सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप अपनी इज्जत के साथ, अपनी कबायली सिस्टम के साथ आप तालीम बिल्कुल हासिल कर सकते हैं और ये तो एक बहुत अच्छी चीज है। तालीम, एक खातून को अपने हुकूक के बारे में शनासाई होती है कि उसके क्या हुकूक है और वो किस तरह से माशरे में चल सकती है। वहाँ पे जो हमारी खवातीन है, सबसे पहली बात है उनको ये कहा जाता है कि भाई इज्जत के दायरे में रहना है, ठीक है। अगर वो कहीं बाहर जाना भी चाहती हैं, बेशक वो एजुकेशन के लिहाज से हो या किसी स्किल के लिहाज से या किसी भी हवाले से हो, तो उनको नहीं छोड़ा जाता। वो ये समझते हैं कि इनका यहाँ से बाहर निकलना या किसी भी किस्म की कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करना जो हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसका जो स्किल है, उसके जो हुनर है, जो उसका तालीम हासिल करने का जो शौक है, उसे हम लोग महदूद कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो बुशरा रिंग साहिबा हैं, वो मेरी अपनी भी प्रिंसिपल रह चुकी हैं। मैं सबसे पहले तो उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उनके काम को अप्रिशिएट करती हूँ, जिस तरह से खवातीन के लिए काम कर रही हैं। सबसे पहले तो तालीम के हवाले से आपने देखा होगा उन्होंने काफी इस तरह के काम किए हैं, तालीम के हवाले से काफी मौके दिए हैं उन्होंने खवातीन को। और सेकंड, वो जिस तरह से काम कर रही है, उनके काम करने का अंदाज है, मेरे ख्याल से काबिल तारीफ है। और दूसरा जो निजाम साहब ने हम सबको टास्क दिए हुए हैं टीम की सूरत में, तो उन्होंने यही कहा कि आप लोगों ने घर घर जाकर जो खवातीन के मसाइल हैं स्पेशली उनसे हमें आगाही करनी है। तो मेरे ख्याल से ये पिछली किसी भी गवर्नमेंट में इस तरह काम खवातीन के मसाइल पे नहीं हुआ है जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है। देखिए, जहां तक NGOs की बात है, मैं ये तो नहीं कहती कि मैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन एक तरह से मैं ये भी कहती हूँ कि काफी जगह इस तरह के मैंने सिचुएशंस देखे हैं जहां पर उनको काम करना चाहिए और काम भी हो रहा होता है, लेकिन वो काम वाज़ेह तौर जाहिर नहीं होता, बज़ाहिरी वहां पे काम कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो मेरे ख्याल से इस तरह नहीं होना चाहिए। जब आप किसी बंदे की राइट पे या खवातीन की राइट्स पे काम कर रहे हैं तो उसे जाहिर भी तो होना चाहिए ना। अगर ऐसा काम हो भी रहा है तो खवातीन अब तक रो रही है, कोई कहता है हम पे काम नहीं हो रहा, कोई क्या है। और NGO स्पेशली जब गवर्नमेंट को ही अक्सर टारगेट करती हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं करेगा, तो आप भी तो इतने ज्यादा NGOs, आपको पता होगा बलूचिस्तान में कितने NGOs हैं जो काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी खवातीन के हालात आपके सामने हैं। देखिए, फील्ड पे काम करना मेरे लिए एक मैं बयान नहीं कर सकती, मैंने काफी कुछ इससे सीखा है। लाइक मैंने लोगों के दर्द को फील किया है। जो पहले मैं फील करती थी ना, उनके साथ रहकर मुझे इस चीज का एहसास होने लगा है। जो मेरी पहले की फीलिंग्स थी और अब की जो है वो काफी चेंज है। उनके साथ बैठकर मुझे उनके दर्द का एहसास होता है कि उनकी क्या क्या मजबूरियां हैं और किन हवाले से वो क्या करना चाहती हैं और कहाँ तक वो हुनरमंद भी हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है जिनकी वजह से वो घरों की दीवारियों में, चार दीवारियों में जो है ना महदूद रह जाती है। मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कूल्स जो है ना वो भी तालीम दे रही है, प्राइवेट स्कूल्स इसीलिए हम लोग अक्सर प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ की फीसें वगैरह ज्यादा होती है और वहाँ का जो है लाइफस्टाइल आपको पता है थोड़ा जो है ना हाई लेवल का होता है।
تو گورنمنٹ اسکولس اس لیے ہونے چاہیے, وہ بہتر تعلیم وہ بھی دیتی ہیں. کافی ہمارے گورنمنٹ اسکول سے ایسے لوگ پڑھ کر آگے آئے ہیں جو آپ کو پتا ہے آج ACDC کافی اچھے پوسٹ پہ ہیں. تو میرے خیال سے دونوں ہی تعلیم میرے لیے ایک ہی برابر ہے. یہ پیغام ان کو دینا چاہتی ہوں کہ وہ جو ہے نا بڑھ چڑھ کر اپنے جو ہے نا گھر کو چلانے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ جو ہے نا قدم سے قدم ملا کر کام کرے, کیونکہ جب ایک عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو اس سے اس کا پورا ایک فیملی کو نکال سکتی ہے اور اس کے بچے بھی تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں چاہوں گی جو خواتین گھر پہ بیٹھی ہیں اپنے ہنر کو اور تھوڑا زیادہ اپنے ہنر سے خود کو یوٹیلائز کرنے, ہنر کو یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے نا, اس کو جو ہے نا ہو سکتا ہے وہ اپنے ہنر سے اپنے گھر کو اپنے شوہر